समझाने और समझा करके हार करके चले गए। भगवान श्री कृष्ण के पास में पहुंचे, कन्हैया से बोले कैसा प्रेम है आपका, कैसे प्रेम करते हैं आप, धोखा दे रहे हैं आप, मैं हार गया, अपना ज्ञान छोड़कर चला आया हूँ। ऐसा प्रेमी है वो ब्रजवासी, ऐसा प्रेम करते हैं आपसे, मैं हार गया। भगवान कन्हैया ने कहा परेशान मत हो, अपनी आंखों को मीच लो। उद्धव जी ने अपनी आंखों को बंद किया तो देखा भगवान श्री कृष्ण के पास में बगल में बाईं तरफ श्री राधा रानी सरकार खड़ी है। हजारों गैया, हजारों लाखों बछड़े, ग्वाल बाल जितने भी हैं सब भगवान कन्हैया के पास खड़े। भगवान कन्हैया ने कहा केवल प्रेम की जरूरत है, हम तो हर जगह पे रहते हैं, केवल प्रेम की जरूरत है, हम तो हर जगह पर रहते हैं। बोली सांवरी सरकार की। अब मेरे भैया धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विवाह होता है श्री रुक्मिणी माता के साथ। कहा जाता है कि कुंदनपुर के एक राजा थे भीष्मक राजा। भीष्मक राजा ने एक कन्या को पाया था समुद्र में। जब भीष्मक राजा समुद्र में एक कन्या को पाते हैं, कहते हैं लक्ष्मी का प्राकट्य कभी किसी के गर्भ से नहीं होता, या तो धरती से, या तो समुद्र से, या तो प्रकट होती हैं, प्राकट्य होता है उनका, लेकिन किसी की कोख से। भगवान ने क्या किया, ये जरासंध जो था ना, कंस का ससुर, कंस का ससुर बहुत ही आफत कर रहा था कि हमारी बेटियों को विधवा कृष्ण ने बनाया, इसलिए उसको मार दे। ब्राह्मणों को बुलाता है। कितनी बार वो जरासंध कन्हैया से हार चुका था। अब की बार ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया, ब्राह्मणों से एक शर्त कही, मैं आपको इतना धन दूंगा, इतना धन दूंगा कि कभी आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन शर्त इतनी है कि उस कन्हैया से जीतूंगा तब, यदि हार गया तो मार भी दूंगा। भगवान कन्हैया जी जानबूझ करके हार गए थे। भगवान कन्हैया जानबूझ करके रण को छोड़ करके भगे, द्वारिकापुरी का निर्माण करते समुद्र के बीच में गए। तभी से भगवान श्री कृष्ण का नाम रणछोर पड़ता है। बोलिए रणछोर भगवान की। भगवान कन्हैया तभी जाकर के अपनी द्वारिका का निर्माण करते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। रैवत नाम की बिटिया से, रेवती नाम था उस बिटिया का, तो बलदाऊ भैया का विवाह होता है। उसके बाद में भीष्मक राजा एक कन्या को पाते हैं कमल पर, वो बड़ी हो गई, उसका नाम रुक्मिणी पड़ा। रुक्मिणी भगवान कन्हैया के कार्यों को, कर्तव्यों को सुनती थी। रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनती थी कि ऐसे हैं वैसे हैं, ये करते वो करते, उनको बिना देखे प्रेम हो गया। रुक्मिणी का प्रेम हो गया कृष्ण जी से। 5 भाई थे रुक्मिणी के। बड़ा वाला भाई जिसका नाम था रुक्मी, रुक्मी का मन था कि उस कन्हैया के साथ विवाह ना होकर के शिशुपाल के साथ। शिशुपाल बहुत बेकार था, चरित्र से बेकार, चरित्रहीन था। रुक्मिणी माता कन्हैया से प्रेम करती हैं, वो कहती हम इस चरित्रहीन शिशुपाल से विवाह नहीं करेंगे। रुक्मी जाकर के कहता है अपने पिता से, कल मैं स्वयंवर कर रहा हूँ रुक्मिणी का, और रुक्मिणी को बता दो कि शिशुपाल के गले में जयमाल डाले। स्वयंवर का मतलब होता है खुद चुनना, अपना पति खुद चुनना, लेकिन वहां पर खुद चुनना नहीं हो रहा था। रुक्मिणी को परेशान कर रहा था शिशुपाल के गले। भगवान कन्हैया को पाने के लिए रुक्मिणी जी ने बहुत सुंदर पत्र लिखा। पत्र में लिखा कि कन्हैया यदि आप मुझसे प्रेम नहीं करते हो या मुझे नहीं देखे हो, मैं नहीं जानती, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। मैंने तुमको देखा नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुमको तुम्हारी बातों से, तुम्हारे चरित्रों से मैं बहुत प्रेम करती हूँ, इसीलिए कन्हैया मेरी पाती को स्वीकार करो। ब्राह्मण देवता लिख करके पाती को लेके जाते हैं द्वारिका। भगवान कन्हैया ने जब से पाती को पढ़ा है, लिखा हुआ था मेन चीज कि मैं कात्यायनी मैया का पूजन करने कल जाऊंगी, आप आइएगा और मेरे साथ में मैं आपके साथ चली जाऊंगी। कात्यायनी मैया का पूजन करने के लिए आज आते हैं, रुक्मिणी मैया आती हैं, बहुत सारे द्वारपाल पहरेदार आए, साथ में गोपियां, साथ में सहेलियां आई। रुक्मिणी माता का पूजन कर रही थी। माता रुक्मिणी जी कात्यायनी मैया को मना रही थी कि भगवान को जल्दी भेजो, श्री कृष्ण जी आए। रुक्मिणी मैया को लेने के लिए कात्यायनी मैया के मंदिर में गए। सारे के सारे पहरेदार कन्हैया की सुंदरता को देखते रह गए, भूल गए कि हम पहरेदारी में लगे हैं या इनको देखने।
भगवान कन्हैया रुक्मणी जी को पकड़ करके लाए, रुक्मणी जी का हाथ पकड़कर अपने हाथों में लेकर आए, रथ पे चढ़ा लिया और भगवान श्री कृष्ण रथ को हाँक दिए। और थोड़ी देर बाद जब देर ज्यादा देखा तो द्वारपालों ने कहा, पहरेदारों ने कहा कि वो रुक्मणी जी अभी पूजा नहीं कर भाई, तो देखा कि वो तो भगा ले गए कन्हैया जी। सारे द्वारपाल चिल्लाए, अरे वो तो कन्हैया जी थे, वो तो लेके चले गए रुक्मणी जी को, वो तो लेके चले गए, रुक्मणी जी को लेके चले गए। आज मेरे भैया रुक्मणी का हरण हुआ। शिशुपाल जाकर के बहुत युद्ध करता, रुक्मी युद्ध करता, रुक्मी के ऊपर गुस्सा होकर के भगवान ने चक्र सुदर्शन छोड़ा, चक्र सुदर्शन छोड़ दिया। अब रुक्मणी माता विचार कर रही है कि यदि हमारा भाई मारा गया मेरे पति देवता से, तो यही होगा कि जीजा ने साले को मार दिया। रुक्मणी मैया ने हाथों को जोड़ करके प्रार्थना किया कि प्रभु छोड़ दीजिए भाई। माता बैठ जाओ, बैठ जाओ, अब पाँव आपके सही हो गए ना, अब बैठ जाओ। तो मेरे भैया कहते हैं कि अब रुक्मणी मैया ने माफी मांग लिया, रुक्मी को छोड़ दिया भगवान ने। शिशुपाल से झगड़ा हुआ, शिशुपाल हारता है। जब शिशुपाल हार गया तो प्रथम विवाह भगवान श्री कृष्ण का रुक्मणी जी के साथ में होता है। एक बार की बात है, जब रुक्मणी मैया का प्रथम विवाह हुआ भगवान श्री कृष्ण से, भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी जी से प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम पड़ा परदुम्मन। परदुम्मन कामदेव का अवतार है। भगवान भोलेनाथ की जब तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव गया था, भगवान भोलेनाथ क्रोध में आकर के अपना तीसरा नेत्र खोल करके कामदेव को भस्म कर दिए थे। तो कामदेव की पत्नी रति बहुत रोती है, तो रति को आशीर्वाद दिया था कि परदुम्मन के रूप में तुम्हारे पति कामदेव जाएंगे और तुम इनको मिल जाओ। परदुम्मन जैसे ही जन्म लेते हैं, सूतिका ग्रह में थे, इसको आप लोग कहती हैं क्या कहते हैं, जब पुत्र जन्म लेता है तो उसको क्या कहा जाता है, जब जिस रूम में माता लेटी होती है, सूतिका ग्रह कहते हैं ना, संवर। हाँ, तो सूतिका ग्रह में ही थे परदुम्मन, और परदुम्मन को संबरासुर नाम का एक राक्षस उठा करके लेके गया, समुद्र में फेंक दिया। भगवान कन्हैया बहुत ढूंढते हैं लेकिन नहीं मिले। परदुम्मन मछली खा गई थी, परदुम्मन को मछली खा गई थी, तो वो मछली मछुआरा पकड़ करके फिर से जाकर के वहीं पहुंचे संबरासुर के यहाँ। तो उसके यहाँ एक लड़की काम करती थी जिसका नाम था मायावती। उसके पेट को चिरा गया तो लड़का निकला। तो संबरासुर कहता, मैं इस लड़के को क्या करूंगा, मछली को तो बना दीजिए लेकिन लड़के को आप से लीजिए। मायावती ने से लिया, परदुम्मन सयाने हो गए, लेकिन परमात्मा की कृपा मायावती बूढ़ी नहीं हो रही है, परदुम्मन की उम्र के हो गए। कहाँ वो बच्चे थे, सेते सेते इतना बड़ा हो गया, लेकिन फिर भी नहीं, भगवान की लीला। नारद जी आए, नारद जी ने कहा कि मायावती ये तुम्हारे ही पति हैं प्रद्युम्न कामदेव, जिनको भोलेनाथ ने भस्म करके वरदान तुमको दिया था कि द्वापर युग में कृष्ण के पुत्र रूप में जाएंगे, ये वही कामदेव हैं और तुम वही रति मायावती बनकर आई हो, तो ऐसा करो तुम दोनों विवाह कर लो। प्रद्युम्न ने मायावती से विवाह किया, संबरासुर का वध किया और अपने द्वारिकापुरी को अपनी पत्नी को लेकर पहुंचे। माता रुक्मणी जैसे देखती हैं कि मेरा पुत्र आ गया, पहचान गई कि बिल्कुल कन्हैया के समान, सब अपना घूंघट डाल रही, कन्हैया जा रहे, लेकिन वहां पर कन्हैया नहीं, कन्हैया का बेटा जा रहा था, कन्हैया का पुत्र जा रहा था। प्रद्युम्न के बाद में फिर प्रद्युम्न के बेटा हुए अनिरुद्ध, तो अनिरुद्ध जी का विवाह उषा से होता है। जब उषा से हुआ, वाडासुर का घमंड श्री कृष्ण जी तोड़ते हैं। जब श्री कृष्ण ने उधर, फिर क्या हुआ कि एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण जी महलों में बैठे हुए थे, सभा बैठी हुई थी, तो एक चमकदार कुछ गले में पहन करके व्यक्ति आ रहा था, जैसे सूर्य चमक रहा हो। तो सारे सभा वाले कहते, प्रभु क्या सूर्य नारायण बाबा आ रहे हैं? कन्हैया मुस्कुराए, उन्होंने कहा सूर्य नहीं है, ये सूर्य देवता नहीं है, ये तो सत्राजित राजा हैं, सूर्य देवता के भक्त। सूर्य देवता ने इनको वरदान में मणि दिया है, उस मणि का नाम है समयंतक। समयंतक जो 8 भार सोना रोज निकालती थी मणि। मणि की विशेषता थी, जहां पर मणि रहती वहां पे सोना चांदी खाने पीने की कोई कमी नहीं रहती। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सभा ने पहले कहा कि सत्राजित ये मणि भगवान को दे दो, भगवान गरीबों की सहायता करेंगे। सत्राजित को बुरा लग गया कि कन्हैया लालची है क्या, मणि मेरी है, तपस्या मैंने किया, पूजा मैंने किया और मांग ये रहे हैं।
सत्राजित को क्रोध आया, लालच प्रकट हुआ, सत्राजित उठ के चला गया। भगवान ने मांगा तो दिया नहीं। सुबह होते ही उसके भाई ने मांग लिया तो दे दिया। भाई ने उस मणि को पहन लिया गले में पहनकर मणि चमकदार कोई जंगल जाता है क्या? और वो मूर्ख जंगल को घूमने चला गया। जंगल में शेर चमकदार चीज को देखा, आकर्षित हो गया। शेर जाकर के प्रसेन को मार डालता, उसको खा गया। मणि पड़ी की पड़ी रह गई। तब जाकर के जामवंत आते हैं, वही जामवंत रामायण वाले, अभी भी हैं जामवंत। जामवंत आए चमकदार पत्थर समझ करके, उनको भी नहीं पता कि ये मणि है। चमकदार पत्थर समझकर अपनी गुफा में लेके गए, अपनी बिटिया जामवंती को दिया। जामवंती बड़ा खेल गई है, बहुत चमकदार, पूरी गुफा में उजाला फैला हुआ है। भगवान कन्हैया को इधर लांछन लगा दिया। सत्राजित ने कहा, मुझे पता है मेरे भाई को कन्हैया ने मारा, मेरी मणि को चुराया। भगवान को समझ नहीं आया, लांछन क्यों लगा रहे हो? भगवान ढूंढने के लिए गए, पूरी सभा को लेके गए ढूंढने के लिए। तो ढूंढते ढूंढते देखा कि गुफा में बड़ा उजाला है, और पांव के निशानों को देखते देखते भगवान आगे बढ़े तो गुफा के अंदर प्रवेश किए तो देखा एक सुंदर सी कन्या खेल रही है मणि को लेकर के। वो जैसे कन्हैया को देखती मन मुग्ध हो गई, मोहित हो गई। भगवान ने कहा, सुंदरी आप ये मणि हमें दे दो, ये दूसरे की है, आप पत्थर समझ के खेल रही हो। सुंदरी ने चिल्लाया, पिताजी पिताजी देखो कोई मणि लेने आया है। जामवंत जी बाहर आए। जामवंत जी ने कहा, कौन है आप बताइए कौन है? मणि लेना चाहते हो तो मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। भगवान ने एक ही मुक्का मारा, जामवंत धड़धड़ा के बाहर गिरे। जामवंत जी ने हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, प्रभु जान गया मैं आप कौन हो, आप मेरे राम जी हो ना? मैं जान गया कि आप मेरे राम जी हो, आप श्री कृष्ण बनकर आए। कृष्ण का रूप तो मैंने देख लिया है, लेकिन मेरे राघव जी का रूप दिखा दो। भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण श्री रामचंद्र में आए और जामवंत जी ने कृष्ण के दर्शन पाए, बहुत प्रसन्न हुए। जामवंत उस समय जब सब मांग रहे थे वरदान राम जी से, रावण को मारने के बाद सारे लोगों ने अपने अपने मन का वरदान मांगा। जामवंत जी ने कहा, अभी मेरा मन कर रहा है झगड़ा करने का, अभी मेरे हाथन में ना खुजली हो रही है। भगवान ने कहा, द्वापर युग में मैं खुद आऊंगा, मुझसे युद्ध करना, फिर आपके हाथों की खुजली खत्म। आज वही चांस आ गया कि भगवान श्री राम जी कृष्ण बनकर आए। कृष्ण से जामवंत से युद्ध हुआ। जामवंत जी ने मणि को दे दिया, लेकिन जाते जाते श्री कृष्ण से प्रार्थना करी, मणि तो मैं दहेज में दूंगा, आपको ऐसे दूंगा नहीं, मेरी बेटिया जामवंती से आपको विवाह करना पड़ेगा। भगवान ने कहा, एक इमरजेंसी में विवाह हुआ था, हरण करके लाना पड़ा। अब देखो जामवंती हो गई, 2 पत्नियां हो गई। रुक्मणी माता को कोई जलन नहीं होती, आरती लेके खड़ी हुई है। जामवंती की आरती को उतारा, जामवंती बैठी हुई हैं। मेरे भैया फिर क्या हुआ, सत्राजित को जाकर के मणि दिया। और जब सत्राजित ने मणि लिया तो कहा जाता है कि जब सत्राजित ने मणि लिया तो सत्राजित को भी पछतावा हुआ। सत्राजित मणि लेकर के बैठे हुए थे, भगवान कन्हैया मणि देकर चले। सत्राजित ने हाथ को जोड़ दिया, प्रभु जी क्षमा करिए, रुक जाइए, आप मणि मांग रहे थे ना, मैं आपको मणि वापस करना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ, लेकिन दहेज में दूंगा। आप अपनी हमारी बिटिया सत्यभामा से विवाह कर लीजिए। भगवान ने सत्यभामा से विवाह किया। प्रथम विवाह रुक्मणी जी के साथ में, दूसरा विवाह जामवंती जी के साथ में, तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ में, चतुर्थ विवाह कालिंदी यमुना के साथ। कालिंदी एक सुंदर सी कन्या तपस्या कर रही थी और अर्जुन जी कन्हैया जी गए तो भगवान कन्हैया को पति बनाने के लिए वो बैठी हुई थी। भगवान कन्हैया गए, यमुना माता से विवाह किया। तो चौथा विवाह यमुना जी के साथ में, पांचवा मित्र वृंदा के साथ में, छठा सत्या के साथ में, और फिर एक है मित्र वृंदा, सत्या, एक नाम और बहुत सुंदर है, मुझे याद नहीं आ रहा है। 8 पटरानियां भगवान श्री कृष्ण की। जब 8 भगवान श्री कृष्ण एक विवाह करते हैं अपनी बुआ की बिटिया के साथ। रुक्मणी जी हो गई, जामवंती जी हो गई, सत्यभामा जी हो गई, कालिंदी यमुना जी हो गई और मित्र वृंदा जी हो गई। और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का आधा अधूरा विवाह भांडीर वन में हुआ था।
ये वृंदावन में पड़ता भांडीर वन। आप लोग जाएंगे तो दर्शन भी होंगे आपको। बोली व्यास भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, सच्चे दरबार की। कहते हैं कि जो श्री राधा रानी सरकार है ना, तो उनका आधा अधूरा विवाह हुआ था। वो भी ब्रह्मा जी करवाने के लिए आए थे, लेकिन उनका पूर्ण विवाह नहीं हो पाया। और जो माता रुक्मणी हुई, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, यमुना, फिर मित्र वृंदा, छठी है सत्या, और फिर है भद्रा, सातवीं है भद्रा, और फिर है लास्ट वाली लक्ष्मणा। ये लक्ष्मणा जी 8 पटरानियां हो गई ना। रुक्मणी माता 1, सत्यभामा 2, जामवंती 3, कालिंदी यमुना 4, और मित्र वृंदा 5, सत्या 6, और भद्रा 7, और लक्ष्मणा 8। 8 पत्नियां हो गई। और आधी कुब्जा जी को समझ लीजिए, और श्री, लेकिन 8 पत्नियां होने के बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण किसी पत्नी के साथ नहीं रहते। 8 पत्नियां होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण राधा के ही साथ रहते। कभी भी किसी भी मंदिर में जाओ, ना रुक्मणी मिलेंगी, ना सत्या, ना जामवंती, ना भद्रा, ना लक्ष्मणा, ना मित्र वृंदा, ना कालिंदी यमुना मिलेंगी, तो श्री राधा रानी सरकार ही मिलेंगे। 8 विवाह ये हुए। तदुपरांत एक भौमासुर नाम का राक्षस था, 20,000 कन्याओं को इकट्ठा कर रहा था। 20,000 कन्याओं को इकट्ठा नहीं कर पाया था, 16,100 कन्याओं को इकट्ठा कर पाया था। भगवान कन्हैया के यहाँ शिकायतें पहुंची कि कोई चोरी कर रहा है लड़कियों की। भगवान श्री कृष्ण गए, भौमासुर का वध करते हैं। भौमासुर का वध करने के बाद में मेरे भैया क्या हुआ कि भौमासुर का वध करने के बाद भगवान 16,100 लड़कियों को छुड़ाया। तो 16,100 लड़कियों ने भगवान को पति रूप में मान लिया। भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 से विवाह कर लिया, क्योंकि वो कहाँ जाती बिचारी, इसीलिए कहा जाता 16,100। इधर प्लस पटरानियां जो 8 हैं, तो 16,108 रानियां श्री कृष्ण की हो गई। बोले सच्चे दरबार की। फिर सुदामा जी का चरित्र आता है। सुदामा जी दरिद्र क्यों हुए? छोटी सी बाबा 5 मिनट की कथा है, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा।